अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की सुबह यूँ ही रोशन और शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सब को बहुत सही खुशियाँ दे। जनाब, आज की वीडियो में आगे जाके आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से 2 सरप्राइजेज़ हैं। एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आज आपको बहुत मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह बच्चा मेरा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तो उसके लिए मैंने आज बनाया ज़बरदस्त सा एग मायनीज़ के सैंडविच। हस्बैंड भी उठे हुए थे, उन्हें भी कह रहे थे कि मुझे भी जल्दी ब्रेकफास्ट दे दें क्योंकि उन्होंने आना नहीं था वापस। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं और फिर नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन आज उन्हें भी जल्दी जाना था। तो मैंने कहा बस अब दोनों बाप बेटे का जल्दी से नाश्ता रेडी कर दूँ ताकि जो है वो ये खा के तो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ब्रेकफास्ट रेडी करके तो बैठे थे लोग रूम में, तो उनको मैंने दिया और बस जनाब अल्लाह का लाख शुक्र है, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो रहे हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके देखने का, आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बहुत शौक़ है कि आप लोग मुझे कमेंट करें मेरी वीडियोस में और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूं और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरी डेली रूटीन, मेरी एक्टिविटीज़, क्या कुछ इससे आप सीख पा रहे हैं या आपको कुछ नया देखने को मिलता है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आज जनाब 2 सरप्राइजेज़ हैं, ये देखें माशाल्लाह से ये पहले दिन तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी थी, तो मैंने कहा बस आज बना लूँ। बड़े अरसे बाद जो है इसने यूनिफॉर्म पहना, क्योंकि कराची से आने के बाद जो अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है उनको स्कूल जाते हुए। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चले गए थे, बाप बेटा दोनों जो उनके फादर थे उनको स्कूल छोड़ने चले गए थे। और अब मैं अपनी प्लेट बनाकर ब्रेकफास्ट की तो अपने रूम में आई थी और माशाल्लाह फ्रेश एयर जो है वो विंडोज़ टाइम में सुबह सुबह सारी विंडोज़ खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर आए। बस नाश्ता करके तो बस अब वापस किचन में आ गई थी, किचन क्लीन किया। साथ में मैंने रात में ही वाइट चने भिगो दिए थे, तो मैंने फिर चने उबालने के लिए रख दिए थे और क्योंकि अब खाना बनाना था। साथ में आज मैंने सोचा था जनाब चिक्कड़ छोले बनाने का। चिक्कड़ छोले पता है ना आपको, लाहौर की फेमस डिश। हाँ, तो चिकन काटना एक बड़ा फ़न होता जा रहा है और मैंने सीख लिया है चिकन काटना यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले तो जब कराची में तो ज़ाहिर है सारा कटिंग हुआ मीट मिलता था साफ़ सुथरा बिल्कुल, उसको लाकर धोकर मैं पैकेट बना के रख देती थी। लेकिन यहाँ पर कटिंग वाली जो चिकन होती हैं, पैकेट्स होते हैं चिकन के, लेकिन वो फ्रोज़न होती हैं और काफ़ी दिनों पुरानी होती हैं। तो इससे बेहतर हमें ये लगता है कि जो हमारे करीब जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ना, वहाँ पर ये बिल्कुल नियरेस्ट डेट की, जैसे 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल फ्रेश डे की जैसे आए। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन के पीसेस कर लिए। बड़ा आसान है, बड़ा मज़ा आता है चिकन काटने में। अब तो बिल्कुल आदत हो गई है चिकन काटने की एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं अभी चिकन काटने में, क्योंकि मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे लगा कि जैसे हर काम इंसान को आ जाता है, जब उसके ऊपर पड़ती है ना तो वो सब कुछ करने लग जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपके ऊपर पड़े, आपको वो काम करने की आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिले आपको, तो आप लाजमी उसे सीखें और करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर इंसान हर काम कर सकता है। मेरी तो सिर्फ यही एक मोटिवेशनल थॉट है कि अपने आप को किसी से भी कमतर ना समझें। बेशक ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर कोई जो वो इक्वली इंटेलिजेंट नहीं होता है, किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, किसी की कम। लेकिन आप यकीन करें कि इंटेलिजेंस लेवल एक ही होते हैं हर इंसान का, उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। का मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक और डिश बनाई थी, आगे आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अरबिक, बहुत फेमस अरबिक डिश है जो मैं आपको आगे बताऊंगी मैंने कैसे बनाई। बस जी एक सरप्राइज़ जो अब मैं आपको एनक्लोज करने लगी हूँ, क्योंकि कंपनी से फ़ोन आया था। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये रात की वीडियो है, ठीक है। तो रात को हमारे पास ये बॉक्स आ गया था, कंपनी ने हमें वॉशिंग मशीन का बॉक्स भेज दिया था
क्योंकि हमने ये परचेज़ कल ही कर ली थी और मॉर्निंग हम लोग शाम में ही गए थे, तो उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि डिलीवरी हो सकती है क्योंकि उनकी स्टोर में अवेलेबल थी। तो हमारा क्योंकि बहुत करीब है, नेस्टो से ही ली है मैंने ये मशीन, तो बहुत करीब है, मतलब 10 मिनट का वे है, तो उन्होंने हमें ये रात में ही इसकी डिलीवरी दे दी थी। जी पास जी पास की जो कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी है, इसके जो ऑनर है, लेकिन ये जो असेंबली होती है मशीन की वो चाइना से होती है। तो ओमान में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है इस मशीन की, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें मिली है हमारे बजट के अंदर, तो हमें इस चीज़ से बड़ा सुकून रहा। ये वीडियो बनाने का मकसद खुदा ना खास्ता कोई शो ऑफ करना नहीं था, बल्कि ये कंपनी वालों ने हमें बोला था कि आप इसकी कोई एक वीडियो बना के रख लें कि इसके सारे पार्ट्स आपको मिले हैं, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं इसमें, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी ब्लॉग में भी डाल लेती हूँ, उसमें क्या बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे से मैंने कोई पिछले 3 महीनों से जब से यहाँ आए, हाथ से कपड़े धो धो के हाल बुरा हो गया था। अल्लाह ने बहुत करम किया है माशाल्लाह से। मशीन माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा इसका बॉडी पार्ट्स है, और ये सब जो है ना, इसका जो मटेरियल इस पे जो यूज़ किया गया है मुझे बड़ा ही अच्छा और सॉलिड लगा है। अच्छा, मेरी जो विश थी वो थी फुल्ली ऑटोमेटिक लेने की, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक अभी हमारे बजट से आउट हो रही थी। ये हमें बिल्कुल रिजनेबल पड़ी, तो मेरे बेटे ने यही सजेस्ट किया कि मम्मा ये ले लें, अभी आप थोड़ा अर्सा इसको चलाएं, 1-2 साल जितना चलती है, फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह हाथ मतलब हमारा बजट अगर सही हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर हम दोबारा मैं अपनी क्योंकि मेरी बड़ी विश थी कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी जो है वो मुझे ख्वाहिश थी। ये चला चला के मैंने पाकिस्तान में भी मेरे पास हायर की इसी तरह की स्पिनर के साथ ही थी, लेकिन चले अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ कि बहुत बड़ी मुश्किल हल हुई है। और बहुत अच्छा मटेरियल है इसका, बहुत आसान है, मैंने इससे कपड़े धोए भी हैं आगे ना, मुझे तो बड़ा सुकून मिला। सुकून से आप बिल्कुल फटाफट जो है वो पानी का सिस्टम पूरा इसमें बेहतरीन लगा हुआ है, आराम से ड्रेन हो रहा है, आराम से आपका स्पिन हो रहा है पानी में, तो इतना कोई इसमें कोई इशू नहीं हुआ बिल्कुल भी। बहुत आसानी से कपड़े धुले हैं और बहुत मज़ा आया और फटाफट काम हुआ है। तो ज़ाहिर है अब आप ये तो नहीं ना कि जो आपके मुंह से निकले वो बात आपकी पूरी हो जाए, तो जो अल्लाह ताला अता कर दे, जो हमारे नसीब में है, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, हमें उसी पे बहुत बहुत साबिर शागिर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रही हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल की है। तो बस आगे देखें क्या होता है। ओके जी, आज बनने लगे जनाब ज़बरदस्त अरबिक फेमस डिश फलाफल। फलाफल जो है बहुत इजी बनाना है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने देखे 1 कप चना जो है लेकर इसको मैंने ओवरनाइट भिगोया, ठीक है, ओवरनाइट भिगोना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद भिगोने के बाद जो उसका पानी था वो तो मैंने रिमूव कर दिया था, फिर इसके अंदर मैं दोबारा से साफ पानी सुबह भर के तो 2-3 घंटे के लिए दोबारा छोड़ दिया था। तो अब ये पानी जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि इसी तरह के चने चाहिए, उबला हुआ चने से फलाफल नहीं बनता, उससे हम हुमस बनाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। तो अभी हम फिलहाल ये चने इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी इसी का ऐड कर दें ताकि ड्राइनेस ना हो। अच्छा जी, तकरीबन हैंडफुल जो है वो डाला है मैंने धनिया, 2 हरी मिर्चें हैं, ठीक है, बड़ी थी साइज में, और 5 से 6 क्लोव्स जो है वो गार्लिक के हैं, ये भी इसमें जाएंगे। और हाफ मीडियम साइज का प्याज था, तो हाफ मैंने इसमें डालना है। ये सब पिसेगा, इसके अंदर जाएंगे थोड़े से इंग्रेडिएंट, वो मैं बताती हूँ आपको। ओके जी, चलें अब डालते हैं इसमें स्पाइसेस। स्पाइस डालने से पहले ये मेरे पास है बेसन, बेसन का हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाल देते हैं, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग के लिए आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्राई है। अच्छा, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने सिर्फ 1 पिंच लेना है, ज़्यादा नहीं। ये है अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर का भी हाफ टी स्पून आप डाल दें, क्योंकि चने हैं, आपको पता है चनों का जो इसका इसकी तासीर होती है वो थोड़ी बाती होती है। लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, रेड चिली क्रश हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, साबुत सफेद जीरा
हाफ टी स्पून, और नमक टू टेस्ट मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। बस अब ये सब जाएगा और ये अच्छे से इसको करूँगी ब्लेंड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या रिजल्ट बनता है। ओके, देखें जी, इसका हो गया पेस्ट तैयार। बहुत पतला नहीं करना, ठीक है, अगर पतला करेंगे तो फिर इसके जो बॉल्स हैं वो नहीं बनेंगे। बिल्कुल बहुत देर लग रही है इसको पीसने में, थोड़ा थोड़ा सा करके आराम आराम से पीसें। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो एक आध चम्मच और पानी का ऐड कर लें, बाकी और कुछ नहीं ऐड करें, नहीं तो ये फिर बनने में इसका इशू हो जाएगा। मैंने सिर्फ जो बहुत देर लगी इसे पीसने में। मेरे पास मेरे ख्याल में मिक्सर इतना खास नहीं है, ये मिक्सर नहीं है, ये चॉपर ही है। तो अगर आपके पास मिक्सर है जो कीमा बनाने वाला वो हो तो फिर आप उसके अंदर से इसको अच्छे से बना सकते हैं। सही है, तो ये हमारा हो गया है बैटर रेडी। अब इसके हम जल्दी से फ्लफल बनाते हैं। बस जी, कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था, डीप फ्राई होते हैं ये, ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा ऑयल ज़्यादा तेज़ आग पर रखते हैं, जैसे पकौड़े बनते हैं उसी तरह से। लेकिन फिर जब ये हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम लो कर देते हैं ताकि अंदर तक कुक हो सके। अब ये देखिए, उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा मीडियम फ्लो है, इसकी फ्लेम रखी हुई है, मीडियम लो फ्लेम है। और इसके बॉल्स बनते हैं, इसका स्पेसिफिक मोड मिलता है, शेप मिलती है, उसके अंदर डालकर आप बना सकते हैं, लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, जो मटेरियल और जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं बिल्कुल एज इट इज सेम यही सब कुछ फ्लफल में डलता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ और एडिशन या कमी पेशी करने की। इंशाल्लाह आपके जो फ्लफल हैं बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आपके पास बॉल वाला शेप है तो आप उससे बना सकते हैं। ओके, माशाल्लाह से बेहतरीन से कुरकुरे क्रिस्पी फ्लफल जो हैं वो स्पून शेप में रेडी हैं, बिल्कुल ठीक है। आप देखें कितनी प्यारी स्पून शेप बनी है। आपके पास अगर वो मोल्ड है, वो जो बॉल बनाने वाले, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। एक्चुअल शेप जो होती है वो बॉल वाली ही होती है, लेकिन मैंने ये बनाया है, ये भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। अच्छा, अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने एक डिप बनाई है, बहुत इजी है। इसके अंदर मैंने डाला है मायोनीज तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। और केचप का 1 टेबल स्पून डाला है, और 1 टेबल स्पून डाला मैंने रेड चिली सॉस का। हाफ टी स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक पिंच जो है वो क्रश चिल्ली और पेपरिका पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स किया है। हल्का सा इसको लिक्विडी करने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है वो दूध के डाले, ताकि इसका ना थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। तो एक अच्छी सी डिप रेडी हो गई है। एक्चुअल डिप इसके साथ जो खाई जाती है वो हुमस है, आप जानते ही हैं फ्लफल विद हुमस होता है। हुमस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बताऊंगी बनाना। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त वो भी बनता है। वो बॉयल चिकपीस से बनता है, यानी उबले हुए चनों से। और ये जो है ये भीगे हुए चनों से, पूरी रात भीगे हुए चनों से बनते हैं। चलें ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी क्रिस्पनेस देखें आप, माशाल्लाह वेरी क्रिस्पी, ठीक है, ये देखें। और इसको करते हैं हम अंदर से बिल्कुल बहुत लो फ्लेम पे पहले आपने डालना है ना, जब जैसे पकौड़े बनाते हैं हम, तेज आग पर हम पकौड़े डाल देते हैं ताकि इसमें ऑयल जस्ट ना हो ज्यादा, और फिर थोड़ी मीडियम लो कर देते हैं फ्लेम। इसी तरह से इसको भी बनाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा। अगर तेज आग पे पकाएंगे जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने साउंड सुना होगा क्रिस्पी का, माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन बने हैं। जो इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना लहसुन का और धनिए का और हरी मिर्च का, बहुत बेहतरीन आ रहा है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बने। अब आप इसको इसके साथ इसके जो है ना वो रोल बनते हैं, ठीक है, टोर्टिलाज होते हैं, उसके साथ आप रोल बना के उसका ढेर सारा सैलेड बना के साथ में सॉस लगाएं, रोल बना के खाएं। हुमस बस जी, वॉशिंग मशीन आई थी तो मैंने कहा बस अब जो उतना ढेर जमा कर लिया है मैंने, क्योंकि पिछले 2-3 ब्लॉग से आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम मुस्तकिल कोशिश में थे। काफ़ी हमने जगह विज़िट की इन मशीन्स को लेने के चक्कर में। एक तो अपने बजट के अंदर लेनी थी, दूसरा अच्छी चीज़ लेनी थी, थोड़ा क्वालिटी भी देख रहे थे और प्राइस भी मुनासिब देख रहे थे।
तो कपड़े काफ़ी जमा हुए थे, मैंने कहा भी इसमें धो लूँ। तो साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी और किचन वगैरह भी मैनेज हो रहा था और साथ साथ ये कपड़े भी धुल रहे थे। वो तो भला माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। मेरा बड़ा बेटा मेरा बहुत सपोर्ट करता है। एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा जो है वो क्योंकि अभी प्राइवेट ए लेवल्स कर रहा है तो वो घर पे ही होता है और घर से उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। छोटे बेटा जो है वो स्कूल जाता है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा। तो अच्छा, बड़े बेटे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड भी हो रहे थे क्योंकि वो अपनी चॉइस से लेकर आए थे, अपनी पसंद का कलर और ये सब उन्होंने खुद ही देखकर जो है ना ये पसंद किया था। तो वो ना बड़े एक्साइटेड हो रहे थे अभी। तो ये पहली दफ़ा का शौक है जो मेरे साथ उन्होंने इतनी काम किया है। लेकिन माशाल्लाह ही सच अ वंडरफुल बॉय। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी औलादों को इतना ही फरमाबरदार और समझदार बनाए। बस जी जल्दी से कपड़े धुल गए थे, इतना कोई ख़ास मसला नहीं हुआ था। साथ साथ सारे काम हो गए थे, खिला पिला दिया था। तो बस काम वाम सारा फिनिश करके मशीन को अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया था और ड्राई करके ताकि अंदर स्मेल ना हो। कराची में भी मेरा यही रूटीन थी कि जब भी मशीन वगैरह से कपड़े धोने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने अंदर तक ड्राई करके रखती हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे ना ऐसे तो अंदर स्मेल बन जाती है और फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना कपड़े धोने में बड़ा मसला होता है। तो अपने सारे घर की तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, उन्हें साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से कमा कर पैसे ख़रीदी जाती हैं। तो इनकी कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सी शाम के साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आज बहुत सारे काम थे, बहुत थकन हुई है, तो आज कहीं ना वॉक पर गए ना कुछ, और सारा काम जो है वो करके आराम से रिलैक्स होकर मैं अपनी वीडियो एडिट की बैठ के और बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।